हेलो डियर स्टूडेंट राइट। तो हम लोग पढ़ रहे हैं होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी राइट। तो उसके बाद भी क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ, मोबाइल को स्केल पे रख देता हूँ। चलो, अब ये सब बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। यूट्यूब पे भी बहुत टीचर्स लोग ने सिखाया है, पर मैं तुमको एकदम अपने सरल भाषा में इजी तरीके से सिखाने की कोशिश करूँगा ताकि तुमको हमेशा दिमाग में चले जाए, भेजे में चले जाए राइट। तो आ जाओ, फॉर्मेट का वीडियो पहले ही बना दिया था। तो ए और बी लिमिटेड दो कंपनी का बैलेंस शीट दिया, ओके। इन्फॉर्मेशन क्या दिया, शेयर वेयर एक्वायर मतलब खरीदा गया, किसका, किसने खरीदा, ए ने खरीदा है। कितना, 1 अक्टूबर को। कभी खरीदा, 1 अक्टूबर। ये टाइम रेशियो हो गया। फिर डेटर्स के अंदर 20,000 ए का, ये बिल रिसीबल है ए बी का, आपस में स्टॉक के अंदर 25% कॉस्ट है। तो ये इन्फॉर्मेशन अभी बाद में सॉल्व होगा। पहले अपने को देखना है कितना शेयर खरीदा और कब शेयर खरीदा, ठीक है। ये सब अपने को क्या करने का, ट्राई करने का, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले क्या करना है मालूम है अपने को। सबसे पहले क्या सॉल्व करना है अपने को, एक सेकंड मोबाइल में, हाँ मोबाइल फ्लाइट मोड पे डाल दिया, नहीं तो कॉल आ रहा था तो वीडियो कट जाता था। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले क्या करने का अपने को मालूम है, रेशियो फाइंड करने का है कि ए ने कितना शेयर खरीदा है, बी के पास कितना है। तो वो शेयर से अपन उसका रेशियो ढूंढेंगे, फिर टाइम रेशियो भी निकालेंगे राइट। एक एक वर्किंग नोट सॉल्व करेंगे, फिर बैलेंस शीट के पास जाएंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है ना। तो आ जाओ। तो ये ए है और बी है, देखो ना। तो बी के पास कितना अमाउंट है, 1 लाख। बी के पास कितना अमाउंट है, 1 लाख। और एक शेयर कितने का है, 10 का। एक शेयर कितने का है, 10 का। मतलब बी के पास टोटल 10,000 शेयर से, कितने शेयर से, टोटल 10,000 शेयर थे। तो 10,000 शेयर में से टोटल कितने शेयर है बी के पास, 10,000। 1 लाख अमाउंट है, ओके। डिवाइड बाय 10 करेंगे, नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएगी, 10,000। जिसमें से ए ने कितना शेयर एक्वायर किया, ए ने कितना खरीदा दिया, इन्वेस्टमेंट में दिया रहेगा, इन्वेस्टमेंट में है ना। ए ने इन्वेस्टमेंट किया, कितना शेयर खरीदा, 6,000। किसका, बी का। तो 6,000 शेयर्स ए ने खरीदा। अब टोटल शेयर्स कितना था भाई उसके पास, टोटल शेयर्स कितने थे, 10,000 थे। तो बैलेंस कितना हो गया, 4,000 शेयर हो जाएंगे। बैलेंस कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस शेयर कितना हो जाएगा, 4,000। एक सेकेंड ना, हाँ। अभी नेक्स्ट क्या है, अपने को इस पर रेशियो निकालने का राइट। तो रेशियो कहते हैं 0 0 काट दो, 6 और 4 है तो दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 के टेबल में 6 कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और सॉरी 2 के टेबल में 3 बार जाएगा, 2 के टेबल में 2 टाइम जाएगा। और दोनों का ऐड करके कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 3/5 2/5, ये अपना रेशियो हो गया। क्या हो गया, अपना रेशियो हो गया, ठीक है। अब रेशियो सॉल्व करने के बाद क्या हो गया, रेशियो 3:2 आ गया। रेशियो कितना आ गया, 3:2। देखो ना, 6 और 4 है तो 3:2, मतलब 3/5 2/5, ये रेशियो हो गया। तो ये कौन सा है, होल्डिंग रेशियो। क्या हो गया, होल्डिंग रेशियो। इसके बाद आप लोग टाइम रेशियो निकालेंगे, कब उसने एक्वायर किया, 1 अक्टूबर को। और फिर देखने का बिजनेस क्लोजिंग ईयर कभी है, मार्च को। बिजनेस क्लोजिंग ईयर कभी है, मार्च को। एक्वायर कभी गया, 1 अक्टूबर को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, मतलब 6 महीना। तो 6 महीना पहला और 6 महीना बाद में। तो ये प्री एक्विजिशन, ये पोस्ट एक्विजिशन। तो 6 महीना है तो 1:1। तो टाइम रेशियो कितना है, इक्वल है 1:1, ठीक है। क्योंकि अक्टूबर के बाद उसने एक्वायर किया ना, तो अक्टूबर के पहले को प्री एक्विजिशन बोलेंगे और एक्वायर करने के बाद को बोलेंगे पोस्ट एक्विजिशन। तो अक्टूबर के बाद 6 महीना आ रहा है तो पहले भी 6 महीना आ रहा है, तो टाइम रेशियो इक्वल आ गया राइट। कभी कभी टाइम रेशियो अलग अलग भी आ सकते हैं, तो टाइम रेशियो काम आएगा राइट। तो इससे हमने को क्या मिला, एक रेशियो मिला और एक टाइम रेशियो मिला। ये कौन सा रेशियो, होल्डिंग रेशियो, और ये टाइम रेशियो। अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें किसका प्रॉफिट लेने का मालूम है, जो बी है ना उसका लेने का, क्योंकि हमने बी को एक्वायर किया ना, तो अपने को बी में से कुछ हिस्सा मिलने वाला राइट। तो जनरल रिजर्व कितना है, 20,000। प्रॉफिट एंड लॉस है ना, एज ऑन 1 अप्रैल, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है 40,000 और करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया है, 50,000। ये 3 बैलेंस दिए ले। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व लिखेंगे, जो भी लास्ट ईयर करेगा वो कैपिटल प्रॉफिट में आता है, ठीक है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट में हो जाता है। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है, ओपनिंग बैलेंस दिया है 40,000, बी का देखने का, ठीक है। ये भी, बट जो करंट ईयर का प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2015, करंट ईयर का प्रॉफिट कितना, 50,000, मतलब करंट ईयर गया, ये साल गया। तो ये साल में एक कंपनी का भी हिस्सा आ गया, तो इसको टाइम रेशियो में बांटेंगे। टाइम रेशियो कितना, 1:1। तो कितना अमाउंट है ये, 50,000 है। तो कुछ हिस्सा कैपिटल में रहेगा, कुछ हिस्सा रेवेन्यू में रहेगा। तो 50 से 1:1, तो 50,000 को 1:1, मतलब आधा आधा करके बांटा। इधर 25,000 आ जाएगा, इधर भी कितना आ जाएगा, 25,000। अब इसको ऐड करके कितना आ जाएगा, वो तुमको इधर लिख लेने का राइट। 20 40 60 60 और 25 85,000, ये 25,000। ये टोटल कैपिटल प्रॉफिट है, ये टोटल रेवेन्यू प्रॉफिट है। अभी इसको क्या करेंगे, दोनों में डिवाइड करेंगे। किस में डिवाइड करेंगे मालूम है, ए में और बी में। तो ये 85,000 को ये रेशियो में बांटेंगे 3:2 में। किस में बांटेंगे, 3:2 में। तो जो 3 वाला हिस्सा है वो
किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, और जो 2 वाला हिस्सा किसको मिलेगा, माइनॉरिटी को मिलेगा। तो कैपिटल प्रॉफिट 85,000, ओके 3:2, तो डिवाइड बाय 5 किया, इसको इंटू 3 करूँगा 51,000 आएगा, इंटू 2 करूँगा 34,000 आएगा, राइट। तो ये कैपिटल प्रॉफिट 51,000 किसका है, मेजोरिटी का ए का है, और ये कैपिटल प्रॉफिट 34,000 किसका है, बी का है, ओके। अब इसे रेवेन्यू को बांटेंगे, कितना हज़ार है, 25,000 है, रेशियो सेम 3:2 में, डिवाइड बाय 5, 5,000 है ना, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो 15,000 किसको मिला रेवेन्यू प्रॉफिट, ए को मिला, और बी को कितना मिला, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 10,000 मिला। ये डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट, तो ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो लास्ट ईयर को सेम लिखने का है, जो करंट ईयर आएगा उसको रेशियो में बांटने का, ठीक है, रेवेन्यू प्रॉफिट का, प्रॉफिट एंड लॉस का, ये जो टोटल लेने का है, फिर उसको कौन सी रेशियो में बांटेंगे, होल्डिंग रेशियो में बांटेंगे, ठीक, ये कैलकुलेशन है। अभी हम लोग ये चेक करेंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। हम लोग एक कंपनी अपन ने इन्वेस्टमेंट कर कितना रुपया किया, 1,30,000, इन्वेस्टमेंट कितना था अपना, 1,30,000, ठीक है, तो उसको लिख दिया था 1,30,000। अभी जो 1,30,000 अपने इन्वेस्ट किया, तो हमने कितना शेयर्स खरीदा था, उसमें 6,000 शेयर खरीदा था, एक शेयर कितने का था, 10 का था, मतलब टोटल 60,000 का शेयर था। और शेयर ऑफ क्या लेंगे, कैपिटल प्रॉफिट, क्या लेंगे, कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट कितना मिल रहा है देखो अपने को, कैपिटल प्रॉफिट मेजोरिटी, मतलब ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, अपना कंट्रोल कितना, ए का, तो ए का देखने का, कैपिटल प्रॉफिट लेने का, राइट। तो इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, कैपिटल प्रॉफिट लेना रहता है, ठीक है। तो ए का कितना है कैपिटल प्रॉफिट, 51,000, ठीक है। अभी ये दोनों को क्या करूँगा मैं, ऐड करके यहाँ लिख दूँगा, ठीक है, 60,000 + 51, 1,11,000। ये दोनों क्या होएगा, इन्वेस्टमेंट से माइनस हो जाएगा, ये दोनों अमाउंट क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट से माइनस हो जाएगा। जो भी बैलेंस आया ना तुम्हारा, जैसे कि 19,000 आया, तो 19,000 किस में आया तुम्हारा, मालूम है क्या, प्लस में आ गया, राइट। तो मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो ये गुडविल हो गया, क्या हो गया, ये गुडविल, मतलब उसका बिजनेस 1,11,000 का था, अपन ने 1,30,000 दिया, मतलब अपन ने उनको 19,000 ज़्यादा दिया, 19,000 ज़्यादा दिया, मतलब गुडविल हो गया। अगर कम आता तो कैपिटल रिजर्व, कम आता तो क्या था, कैपिटल रिजर्व। तो कैसे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने का, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हमने इसमें 1,30,000 डाला, जिसमें अपने को 6,000 शेयर ही मिला, एक शेयर 10 के हिसाब से 60,000 की कीमत थी, और कैपिटल प्रॉफिट में हिस्सा मिला 51,000, कितना हिस्सा मिला, 51,000, ये वाला अमाउंट ले लिया, राइट। तो टोटल 1,11,000 का उसकी कीमत थी, अपन ने 1,30,000 मतलब 19,000 ज़्यादा दिया, ये गुडविल हो गया। तो गुडविल तुम्हारे बैलेंस शीट में आएगा, कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ लिखने का तुमको, इंटेंजिबल में, बैलेंस शीट में किधर लिखने का, इंटेंजिबल में, पहले ही लिख देता हूँ ताकि तुम्हारा दिमाग क्लियर हो जाएगा। 19,000 आया, ठीक है, सॉल्व करके आया इसको, है ना, सिंपल। बैलेंस शीट में किधर आएगा, एक्चुअली मेन तो बैलेंस शीट ही बनाने का, तो बैलेंस शीट कब आएगा, जब वर्किंग नोट राइट आएगा, ठीक है। अभी हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाला, अभी माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालेंगे, मतलब 10,000 शेयर में से 6,000 शेयर तो एक हो गया, तो जो माइनॉरिटी है, मतलब जिसकी कंपनी थी उसमें तो 6,000 शेयर कोई और नहीं खरीदा ना, इन्हें, तो उसके पास कितना शेयर है, 4,000 शेयर है, एक 10 के हिसाब से, एक शेयर 10 का, मतलब 40,000 का उसके पास शेयर है। अब इसके पास कैपिटल प्रॉफिट, मतलब बी का मतलब बी माइनॉरिटी का कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, उसका कैपिटल प्रॉफिट में हिस्सा 34,000 है, और रेवेन्यू प्रॉफिट में कितना है, 10,000 है, ये दोनों लेना है। और दोनों कितना डालना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, मतलब ये माइनॉरिटी का हिस्सा है। और बैलेंस शीट किसके हिसाब से बनेगी, दोनों की जॉइंट होगी, बड़ी के हिसाब से बनेगी, राइट। तो बड़ी कंपनी, उसको कितना हिस्सा, उसकी हिस्सेदारी कितना, वो अपन ने फाइंड आउट किया, राइट। अब इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना है, 40, 34, 10, ओके। तो 84,000 किसका हिस्सा है, माइनॉरिटी का, राइट। तो माइनॉरिटी का एक तरफ से क्या हो गया, बैलेंस शीट के लिए कर्जा हो जाएगा, राइट, अपनी कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, कर्जा होएगा। तो कितना अपने को पे करना है, 84, वो 84 किधर रहेगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, तो वो यहाँ लिख देने का बैलेंस शीट में, ठीक है। तो वैसे पहले कैलकुलेशन का इंटेंजिबल यहाँ लिख दिया, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो लायबिलिटीज़ में तो पहले यहाँ लिख दिया, राइट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या लेने का है, देखो 6,000 शेयर उसने इन्वेस्टमेंट किया, तो 4,000 शेयर उसके पास बचा 10 के हिसाब से, कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट वो भी उसका हिस्सा है, तो टोटल उसके पास सिर्फ इतना ही है, 84,000। पूरी कंपनी में बी लिमिट में उसको 84 दे देगा ना ए, तो ए कंपनी पूरी, बी कंपनी पूरी एक ही हो जाएगी, राइट। तो 84,000 उसका हिस्सा है, ओके। ये हो गया अपना ये सब, राइट। अभी एडजस्टमेंट सॉल्व करना पड़ेगा, तो एडजस्टमेंट जो सॉल्व कर दिया, अभी एक काम करते हैं, एक एडजस्टमेंट है, तो किधर से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहले एक काम करते हैं, बैलेंस शीट का टोटल करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं, नॉन करंट एसेट्स का हिसाब का डाल देता हूँ ताकि तुमको ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इधर से स्टार्ट करता हूँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है तुम्हारा, ये एसेट्स होता है, देखो ना इधर दिया है कैश बैलेंस, ए का बी का,
ए का 20,000 है और बी का कितना 20,000, तो दोनों को ज्वाइन करके इधर लिख दें, मतलब इधर 40,000 आने वाला सिंपल, पर इधर वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा ना कैश है ना, तो किसका किसका कितना वो लिखना पड़ेगा राइट। तो 20,000 और 20,000, तो 20 और 20 कितना होगा 40 होगा ना, वो 40 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा राइट। वैसे अभी मैं इसको सॉल्व करता है किसको, टेंजिबल एसेट्स को। टेंजिबल एसेट, तो टेंजिबल एसेट कितना है, लैंड एंड बिल्डिंग है 1.5 लाख अकेला दिया, ठीक है। बी के पास है मशीनरी कितना 4 लाख, और कुछ है क्या लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, तो ये टोटल ले लेंगे कितना हो जाएगा 4 लाख 5.5 लाख। ये एडजस्टमेंट बाकी है अभी मीन्स, ये 5.5 लाख आ गया, ये भी सिंपल हो गया राइट। मतलब जो ईजी है पहले वो पोस्टिंग कर देंगे ना अभी इन्वेंट्रीज पे एडजस्टमेंट है, ट्रेड रिसीवेबल पे एडजस्टमेंट है, ट्रेड पेएबल पे एडजस्टमेंट है, रिजर्व सरप्लस पे एडजस्टमेंट। अभी शेयर कैपिटल में क्या लेना है, बी का नहीं लेना है, ए का लेना है। बी को पूरा हटा दिया, मतलब पूरा उसका हिस्सादारी करके उसको ख़त्म कर दिया। अपने पास कितना शेयर कैपिटल है 4 लाख, वो 4 लाख लिखेंगे इधर, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में कितना आएगा 4 लाख, ठीक है। अब सॉल्व इधर से करेंगे रिजर्व सरप्लस, किसको सॉल्व करेंगे मैं, रिजर्व सरप्लस को यहाँ सॉल्व करता ताकि तुमको अच्छे से आइडिया आएगा। तो आ जाओ, तो सबसे पहले देखिए अपने पास प्रॉफिट और लॉस में कितना बैलेंस है, ठीक है। तो अपने पास प्रॉफिट और लॉस में भाई कितना है मालूम है क्या, ये साल का 1 लाख है, ओके। अपना प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 1 लाख है, और पिछले साल का कितना दिया है 80,000 दिया है। तो टोटल अपने पास कितना है 1,80,000, कितना रुपया 1,80,000। तो टोटल कितना अपने पास देखो ना 1 लाख और 1,80,000, तो इधर लिख देता हूँ 1,80,000। तो दोनों बैलेंस क्या किया मैंने ऐड कर दिया, दोनों बैलेंस क्या कर दिया ऐड। और तुम लोग अलग से भी शो कर सकते हो, जैसे ये 1 लाख, जो 1 लाख था वो कभी का है, वो करंट ईयर का, और ये जो 80,000 है और लास्ट ईयर का। तो टोटल अपने पास प्रॉफिट कितना 1,80,000। तो इधर देखो ये जो चार हम लोगों ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था 1 2 3 4, फर्स्ट वाला किधर गया मालूम है, इन्वेस्टमेंट में गया, कैपिटल प्रॉफिट था, और लास्ट के 2 किधर गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में गया राइट। तो एक जो बच रहा है ना रेवेन्यू प्रॉफिट ये वाला, वो किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। किसको मिलेगा, क्योंकि ए ने खरीदा ना, तो उसको करंट ईयर का प्रॉफिट उसको शेयर होगा। तो ये 15,000 किसके पास आएगा, ए के पास आएगा, क्योंकि उसने 6,000 शेयर्स खरीदा, तो उसको प्रॉफिट का भी हिस्सा मिल रहा है। कितना मिल रहा है 15,000, ये 15,000 क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो कुल मिला के प्रॉफिट कितना हो गया 1,95,000, 1,95,000। बट एडजस्टमेंट में क्या बोला डी में, स्टॉक ऑफ बी, जो स्टॉक है बी का 1,70,000, गुड्स परचेज फ्रॉम ए लिमिट, ए ने खरीदा था 10,000 का, मतलब 10,000 का माल खरीदा था। तो इस पर कैलकुलेशन आ गया, 10,000 का माल खरीदा था जिसमें 25% प्रॉफिट चार्ज किया था ऑन कॉस्ट। कितना परसेंट कॉस्ट किया चार्ज किया था 25% ऑन कॉस्ट। जब भी कॉस्ट आएगा तो डिवाइड बाई 125 करना है, इंटू 100 डिवाइड बाई 125, 10,000 है, मतलब इसके अंदर प्रॉफिट ऐड है, तो कितना आया 8,000 आया। कितने का था चीज़ 10,000, और सॉल्व करके कितना 8,000, मतलब 2,000 उसमें प्रॉफिट ऐड था। कितना है दोनों का माइनस किया, 10,000 में से 8,000 क्या किया, तो 2,000 प्रॉफिट ऐड था। तो प्रॉफिट एंड स्टॉक को 2,000 अनरियलाइज था, उसको हटा देंगे, कम करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आएगा 1,93,000 आएगा। कितना आएगा 1,93,000। तो कैसे मालूम पड़ा क्या किया, ये 10,000 है ना, 10,000 एडजस्टमेंट है इंटू 100 किया, 25% कॉस्ट मतलब 125, इसको सॉल्व करके कितना हज़ार आया 8,000 आया। तो 10 में से 8 क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 2,000 प्रॉफिट क्या था ऐड, मतलब प्रॉफिट इसके अंदर एक्स्ट्रा आ गया था, उसको क्या किया अनरियलाइज किया राइट, 2,000 कम किया, तो अभी टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 1,93,000। तो ऐसे भी आपको यहाँ शो करना पड़ेगा रिजर्व सरप्लस में। तो रिजर्व सरप्लस मतलब क्या होता है, कंपनी का जमा किया पैसा जो तुमको यहाँ ट्रांसफ़र करना है ना। तो इधर लिखेंगे जनरल रिजर्व और इधर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो जनरल रिजर्व कितना अपने पास, एक के पास 60,000 है, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस कितना था, प्रॉफिट एंड लॉस में 80,000 और 1 लाख, तो 1,80,000 हो गया, ओके। 1,80,000 हो गया ना, 15,000 रेवेन्यू प्रॉफिट मिला ना, वो कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी थी तो 15,000 वो मिला, टोटल 1,95,000 हो गया। और 2,000 क्या था प्रॉफिट का था स्टॉक का, तो उसको क्या कर दिया बटा दिया, तो 1,93,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस में 1,93,000, इसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, 193 प्लस 60, तो 2,53,000। ये 2,53,000 तुम्हारा किधर आ जाएगा मानी बैलेंस शीट में, रिजर्व सरप्लस में आ जाएगा 2,53,000। ऐसा सम हो गया, ओके। तो ये तुमने सॉल्व किया कैसे, रिजर्व सरप्लस को। अभी इस तरह अपन अभी स्टॉक को सॉल्व करेंगे। स्टॉक मतलब क्या होता है इन्वेंट्रीज, स्टॉक मतलब क्या होता है इन्वेंट्रीज। तो स्टॉक को सॉल्व करेंगे, तो स्टॉक का अमाउंट कितना मालूम है क्या, 80,000 है, स्टॉक का अमाउंट 80 और 1,70,000 है ना, तो ऐड करेंगे 2.5 लाख हो जाएगा। और जो माइनस जो प्रॉफिट था वो अनरियलाइज उसको 2,000 कम कर देंगे,
कम करने का, तो 2,48,000 आएगा। कितना आएगा? 2,48,000। तो स्टॉक का अमाउंट इन्वेंट्री में कितना लिखेंगे? 2,48,000। इस तरह से ये स्टॉक का एडजस्टमेंट क्या हुआ? सॉल्व हुआ। ठीक है, स्टॉक का अमाउंट कितना गया? 2,48,000। ठीक है, जो प्रॉफिट था, दो इफेक्ट ना, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस कर दिया और एक स्टॉक से माइनस किया। तो माइनस करने के बाद उसकी बैलेंस शीट में असली जगह किधर है? इन्वेंट्रीज में लिख दिया। ओके, अभी नेक्स्ट क्या सॉल्व करने का अपने को? आपसी लेन देन देना है। तो अभी एक काम करते हैं, डेटर्स मतलब 20,000 डेटर में इंक्लूड है फ्रॉम ए का। तो डेटर्स का अमाउंट कितना है मालूम है क्या? 1,20,000, 1,60,000। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे लिखेंगे, डेटर्स 1,20,000, 1,60,000। तो टोटल कितना आ जाएगा मालूम है? 1,20,000 मतलब डेटर के बाद एडजस्टमेंट वही बता रहा हूँ, 2,80,000 है। और इसमें 20,000 का आएगा, इसमें आपसी लेन देन है। ये डेटर्स और क्रेडिटर मतलब आपसी लेन देन। तो इसमें ऐसा एडजस्टमेंट आएगा ना, तो डेटर से भी माइनस करना है, क्रेडिटर से भी माइनस करना है। तो 20,000 इधर क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो अभी अपने को कितना मिलेगा मालूम? इसमें से 2,60,000। ये किसका है? 2,60,000 डेटर्स का। तो सेम क्रेडिटर्स में भी करना है, 2,00,000, 1,90,000, 2,00,000 है, 1,90,000 है। और 20,000 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, आपसी लेन देन है ना। तो जो बैलेंस बचेगा क्रेडिटर का बचेगा 2,00,000, 1,90,000 माइनस 20,000, तो 3,70,000। ये किसका आया? क्रेडिटर का बैलेंस आया। मतलब आपसी लेन देन था, सेटअप हो गया, उसको बोलते हैं म्यूचुअली सेटअप। तो सेम बिल रिसीवेबल में भी है। बिल रिसीवेबल हेल्ड बाय बी आर ऑल एक्सेप्टेड बाय ए। तो बिल रिसीवेबल कितना इसका? 50,000। और इसका बिल रिसीवेबल कितना है? 60,000। ऐसा लिखो, 60,000। कितना अमाउंट बोला? बिल रिसीवेबल ऑफ बिल ऑल एक्सेप्टेड बाय ए। बी का कितना था? एक्सेप्टेड बाय ए। तो कितना था बिल रिसीवेबल बी का? 50,000। ये 50,000 पूरा क्या हो गया? एक्सेप्ट किया ए ने, ये नील हो जाएगा इधर। तो 50,000 क्या कर देंगे आप? कम कर देंगे, तो 10,000 बचेगा। कितना बचेगा? 10,000। अब इसको जो बैलेंस करेंगे ना, तो बैलेंस करके आपको बैलेंस शीट में डाल देने का, राइट। तो बिल रिसीवेबल तो नील हो जाएगा, राइट। और इसको ऐड करके 2,60,000 आ जाएगा। तो ट्रेड रिसीवेबल में कितना आ जाएगा? 2,60,000। मतलब ये पूरा सॉल्व करके अपने को 2,60,000 मिला। ठीक है, और सेम क्रेडिटर्स को सॉल्व करेंगे, 3,70,000 और 3,80,000 आ गया, राइट। तो अभी कैसे लिखने का अपने को? अब ध्यान देने का, राइट। इन्वेंट्रीज प्लस स्टॉक, ये क्या है? पढ़ो, ट्रेड रिसीवेबल। क्या ये? ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल में क्या किया? डेटर्स को ऐड किया, जो म्यूचुअल आपसी लेन देन था माइनस करके ये अमाउंट आया। और बिल रिसीवेबल में उसका खुद का अमाउंट था 50,000, क्या किया? आपसी लेन देन में कट गया। तो दोनों का बैलेंस करके कितना है? 2,60,000, वो ट्रेड रिसीवेबल में जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है? क्रेडिटर्स। दोनों को ऐड करके अमाउंट है, म्यूचुअली लेन देन था वो 20,000 कम किया। और बिल रिसीवेबल 60,000 था, बिल रिसीवेबल 50,000 माइनस करके 10, तो ऐड करके 3,80,000। ये ट्रेड पेबल में आएगा। किधर का? ट्रेड पेबल, 3,80,000। ओके, तो इस तरह तुमने शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में क्या लिया? 4,00,000 लिया। अब तुमको बैलेंस शीट का मतलब समझ में आएगा, राइट। कंसोलिडेट मतलब क्या होता है? दोनों को ज्वाइंट किया ना। ओके, कैसे? लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीन, ये दोनों को ऐड कर दिया, टेंजिबल में डाल दिया। इंटेंजिबल में गुडविल है ना, वो कहाँ से सॉल्व आया? वर्किंग नोट सॉल्व किया तुमने, राइट। तो ये इधर वर्किंग नोट डाल देंगे इधर। ये एक था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इधर से आ गया 5 नंबर। ये सब नंबर डाल देना, नोट्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, अब सुनो, फिर स्टॉक दोनों को ऐड किया। स्टॉक को दोनों को ऐड करने के बाद तो 2,000 क्या किया मैंने? माइनस कर दिया स्टॉक का अमाउंट, है ना, जो प्रॉफिट अनरियलाइज था वो वाला अमाउंट, और इन्वेंट्रीज में आ गया स्टॉक। उसके बाद क्या था? डेटर बिल रिसीवेबल, डेटर को ऐड किया, आपसी लेन देन माइनस किया, बिल रिसीवेबल से ये हटा दिया, टोटल बिल रिसीवेबल में कैश, दोनों को ऐड करके ये वाला कैश आ गया, राइट। फिर वहाँ पर ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स को सॉल्व किया, आपसी लेन देन माइनस किया, म्यूचुअल डेट, म्यूचुअल कंपनी ड्यूज, फिर बिल पेबल में से बिल रिसीवेबल माइनस करके ये 3,80 ट्रेड पेबल में आएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में अपन ने ये सब कैलकुलेशन सॉल्व किया था, 4,000 शेयर बी का था, राइट। और रिजर्व सरप्लस में क्या किया? दोनों प्रॉफिट ऐड किया इसमें, करंट ईयर का और लास्ट ईयर का, और फिर रेवेन्यू प्रॉफिट ऐड किया, और फिर बाद में जो अनरियलाइज प्रॉफिट था ऑन स्टॉक उसको हटा दिया, और जनरल रिजर्व क्या किया? ऐड कर दिया। तो टोटल रिजर्व सरप्लस कितना मिला? 2,53,000, है ना। इस तरह से मैंने तुम्हारे लिए 20 मिनट में एक अच्छा खासा सम सॉल्व कर दिया हूँ, ठीक है। हो सकता है तो प्यार दे देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, ओके। स्क्रीनशॉट लेके रख लो मस्त में, ओके। और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से मस्त में आ जाएगा, राइट। तो तुम्हारे लिए सर ने अच्छे से सम सॉल्व कर दिया। थक गया यार, मज़ा आया सॉल्व करने में। 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तुम लोग को अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। सुबह का 10 बजे लेक्चर है, बच्चे आएंगे, इसके पहले वीडियो बंद कर देता हूँ। चलो, थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखना। ARK अब्दुल रहमान खान, थैंक यू।